World Obesity Day, March 4th, 2024. The theme of the year is Let's Talk About Obesity and चूँकि जो ओबेसिटी है इसको मोटापा बोला जाता है, ये बायोलॉजिकल, प्रिवेंटेबल और ट्रीटेबल डिजीज़ होती है। जो फैट डिपॉजिट होती है वो हार्ट के एरिया में, विसरा में, अंतड़ियों में ये डिपॉजिट हो जाती है और अंडरनीथ द सबक्यूटेनियस लेयर ऑफ द स्किन यानी कि चमड़े के नीचे वाली जो लेयर्स है इसमें जब डिपॉजिट हो जाती है ओबेसिटी इसको कहा जाता है। जो मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस ओबेसिटी के हैं यानी कि पल्मोनरी डिजीज, लंग्स में क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है, हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम होते हैं, लॉस ऑफ स्लीप कोरिलेटेड विद दैट। उसके अलावा नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जो होती हैं, स्टीटोसिस होता है, लीवर के ऊपर फैट्स जम हो जाती है, फिर सिरोसिस, लीवर सिरोसिस वगैरह, खासकर गाल ब्लैडर में स्टोन्स वगैरह डेवलप हो जाना, गायनिकोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़ जो होती हैं, इनफर्टिलिटी वगैरह हो जाती है, पॉलिसिस्टिक ओवरियन डिजीज़ होती है। अब बोन्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस है और गाउट है। इस तरीके से इडियोपैथिक इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन हो सकती है, स्ट्रोक्स हैं, कैटरैक्ट्स से लेकर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, डायबिटीज़ टाइप 2, डिस्लिपिडीमिया, हाइपरटेंशन, सीवियर पेनक्रेटाइटिस। जितना ज़्यादा ओबेसिटी होगा उनको प्रोपेंसिटी है कि पेनक्रेटाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इस तरीके से फिलिबाइट्स है, वेरिकोस वेन्स वगैरह भी ओबेसिटी के साथ होती हैं। अब टाइप्स ऑफ ओबेसिटी जो है, जनरलाइज्ड ओबेसिटी हो सकती है यानी कि यूनिफॉर्म क्या मोटापा जो पाँव से लेकर सर तक। दूसरा जो होती है एप्पल शेपर्ड ओबेसिटी यानी कि सेंट्रल ओबेसिटी है, यानी इसको एंड्रॉयड ओबेसिटी भी बोलते हैं। इसमें जो एक्युमुलेशन ऑफ एक्सेस फैट होता है एब्डोमिनल एरिया में होता है। एप्पल शेपर्ड ओबेसिटी का जो है एसोसिएशन है टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, इंसुलिन रेजिस्टेंस इसमें हो सकता है। इस तरीके से गाइनोइड और फैट डिपॉजिशन जो होती है या पेयर शेपर्ड ओबेसिटी जो होती है, इसमें पेरिफेरल एक्युमुलेशन ऑफ फैट होती है, हिप्स वगैरह एरिया में और थाइज में होती है। सेंट्रल और सुपीरियर टाइप ऑफ ओबेसिटी जो होती है वो एक्सेस डिपॉजिशन ऑफ फैट तकरीबन फेस या नेक एरिया में या ट्रंक एरिया में होता है, लेकिन इसमें जो आर्म्स होती है ना, लिम्स, वो बिल्कुल थिन होते हैं, जैसे कशिंग सिंड्रोम वगैरह होता है। ओबेसिटी को किस तरीके से मेजरमेंट किया जा सकता है, यानी कि जो स्टेट ऑफ न्यूट्रिशन है, अंडर न्यूट्रिशन है, ओवर न्यूट्रिशन है, इसको हम कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं। एक तो फार्मूला है BMI, बॉडी मास इंडेक्स, सेकंड फोल्ड थिकनेस। मैं आपको बताऊंगा, मैंने ये रखा हुआ कैलिपर, सेकंड फोल्ड थिकनेस। इससे ये देखते हैं कि ट्राइसेप्स का फोल्ड थिकनेस वगैरह कैसे है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इस तरीके से मेजरमेंट ऑफ वेस्ट एंड हिप रेशियो देखा जाता है। कई लोग अब कॉलर साइज मेल्स में और फीमेल्स में देखा जाता है। जो BMI है वो ऐसे कैलकुलेट करते हैं, आप डिवाइडिंग वेट इन किलोग्राम्स बाय द स्क्वायर ऑफ हाइट इन मीटर्स। मेल्स में तकरीबन BMI 20 से 25 होना चाहिए, फीमेल्स में 18 से 23 होना चाहिए। अंडरवेट यानी BMI अगर बिलो 18 होगा तो उसको अंडरवेट बोलते हैं मेल्स में, अगर फीमेल्स में लेस देन 16 होगा तो अंडरवेट बोला जाएगा। ओवरवेट होता है जब BMI 25 से लेकर 30 तक होगा। ओबेसिटी यानी कि BMI मोर देन 30 जब होगा। अब ग्रेडिंग ऑफ ओबेसिटी है, ग्रेड 1 25 से 30 तक होता है जो ओवरवेट होता है, ग्रेड 2 BMI 30 से 40 और ग्रेड 3 BMI 40 से ज़्यादा, इसको यानी कि ग्रॉस ओबेसिटी बोला जाता है। अब सेकंड फोल्ड थिकनेस जो है ये इससे मेजरमेंट करते हैं बाइसेप्स या सबस्कैपुलर या सुप्रा इलियाक रीजन में। नॉर्मल ट्राइसेप सेकंड फोल्ड थिकनेस जो होती है एडल्ट मेल्स में 12.5 mm होता है और एडल्ट फीमेल्स में तकरीबन 16.5 mm होता है। इस तरीके से बॉडी वेट को जो कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है ब्रोकास इंडेक्स, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है, हाइट इन इंचेस शुड बी वेट इन केजीज, और हाइट इन सेंटीमीटर -100 इन मेल्स, और हाइट इन सेंटीमीटर -105 इन फीमेल्स शुड बी डिजायर्ड बॉडी वेट। वेस्ट हिप रेशियो जो है, वेस्ट मेजरमेंट कहाँ पे की जाती है, अम्बलाइकस में और बिलो रिब्स में मेजरमेंट की जाती है। हिप मेजरमेंट जहाँ पे वाइडेस्ट पार्ट ऑफ योर हिप्स होता है वहाँ पे हिप मेजरमेंट की जाती है। वेस्ट हिप रेशियो जो मेजरमेंट है वो आप, मैं एक चार्ट में आपको डिस्प्ले करके रखूँगा, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक था ये ओबेसिटी के ऊपर जो मैंने डिटेल बताने की कोशिश की। चूँकि ओबेसिटी के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इसलिए आपने आपको फिट माइंड, बॉडी एंड सोल रखने की कोशिश करनी है।
आपको स्ट्रगल करना है अपने आप को मेंटेन रखने के लिए। मैसेज मेरी ये है कि अपने आप को फिट माइंड, बॉडी एंड सोल रखने की कोशिश करनी है। टेक द फूड एज मेडिसिन। ओबेसिटी से बचना चाहिए क्योंकि ओबेसिटी के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किए।